हिंदी विषयની અંદર પેપર સોલ્યુશન તમને આપવાનું છે। આપણે જે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોનો વિડીયો આપ્યો હતો ને એમાંથી મોટાભાગના બધા વિકલ્પો આવી ગયા છે। એક જ વિડીયો હિન્દીનો હતો એ પરફેક્ટ આવ્યો છે અને આપણે બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે જ પૂછાણું છે। તો ફટાફટ આપણે વિડીયોની સોલ્યુશન કરીએ। તો સેક્શન એ થી શરૂઆત કરીએ છીએ। પહેલું છે मनोहर पुरी को किसने जीत लिया। मनोहर पुरी ने किसने जीत लिया था? तो मलेच्छों ने जीत लिया था। પછી खटका होने पर दरवाज़ा खोला तो कुत्ता खड़ा था। सामने कुत्ता खड़ा था। बीजू से महीनों से मन उदास है क्योंकि महीनों से मन उदास है। क्यों उदास है महीनों से मन? तो ऑप्शन है घर में हर रोज़ झगड़े होते हैं, घर में चोरी हो रही है, घर में शौक का माहौल था, कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटते थे। तो कि घर में शौक का माहौल था। एना पछी छे सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया? तो जय हिंद का नारा दिया। कौन सा नारा? जय हिंद का नारा दिया। पछी अग्निकुंड सिकुड़कर क्या बन गया? तो पृथ्वी बन गया। क्या बन गया? पृथ्वी बन गया। पछी सवार किससे मिलना चाहता था? तो सवार कर्नल से मिलना चाहता था। पछी सिक्रम किससे चलती थी? तो घोड़ों से चलती थी। पछी बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा हो जाता है? तो जर्जरित हो जाता है। इसके साथ ही आगळ જોઈએ तो अकेली में कौन आता है? तो कि नमक बदुल अकेली में कौन आता है? तो फटाफट विद्यार्थी मित्रों तमारा पाठना पात्रों छे। तो मैं पाठ वाँचेला नहीं एटले मने पूरतो ख्याल नहीं। नमक का दरोगा अकेली में मेरे ख्याल से नमक का दरोगा में बदुल सिंह आता है। और अकेली में कौन आता है वो आपको किशोरी लाल आता है कि अब्दुल्ला सेठ आता है वो आपको सही से देख लेना। ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि बंसीगर की माता की कौन सी कामना मिट्टी में मिल गई? तो रामेश्वर और केदारनाथ जाने की जो यात्रा थी उसकी कामना थी वो मिट्टी में मिल गई। सुमा बुआ को अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे? तो कि पड़ोसी के भरोसे काटनी पड़ती है। पछी लेखक के छोटे भाई ने मकान खरीदने वाले को क्या कहा? उसने कहा कि अभी हमें मकान बेचने की इच्छा नहीं है, बाद में आपको आना और जब भी हमें बेचना होगा तो आपको ही मैं दूंगा, ऐसी कहकर कहा। पछी सिक्रम पारडी को कब पहुंची? तो रात को सिक्रम पारडी को पहुंची। इसके बाद 3-4 वाक्य का प्रश्न है और आगे हम देखते हैं। तो सेक्शन बी की ओर जाते हैं। तो उसमें पद्य है कान्ना के संग कौन विराजमान है? तो श्याम अर्थात राधा विराजमान है। गोपियों किसकी बनी माला पहनती है? तो गुंजा की बनी माला पहनती है। बालक भरत का सहचर कौन था? तो शिशुसी। कौन था? शिशुसी था। पछी कवि ने मानसरोवर के श्याम नील सलील में किसने तैरते देखा? तो हंसों को तैरते देखा। कौन सी संभावनाएं सामने हैं? तो कि बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं। पछी लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। उसके बाद है युधिष्ठिर ने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही क्या किया? तो उसने वानप्रस्थान को स्वीकार नहीं किया। पछी डाकिया दर दर क्या लेकर घूमता है? तो बेरंगी बेनाम चिट्ठी लेकर घूमता है। इसके बाद कैलेंडर। तो कैलेंडर में आता है सूरज बड़खदा और नींव की ईंटों को तुम दीदी। तो उदय प्रकाश उसका लेखक है। इसके बाद देखिए तो कैलेंडर काव्य में कवि ने किस पेड़ की? तो बरगद के पेड़ की बात की है। हारिल कैसा पक्षी? तो हारिल ऐसा पक्षी वो कभी घोंसला ही नहीं बनाता, कभी किसी जगह पे ठहरता ही न, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर उड़ता रहता है। कवि ने चिट्ठी की तुलना किसके की है? तो परकटे पक्षी पंखी की है, એટલે કે जिसका पैर कटा हुआ हो ऐसा पक्षी की तरह तुलना की है। પછી जड़ किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसके बाद 2-3 वाक्य के प्रश्न है। सेक्शन सी की बात करते समानार्थी शब्द शिखर। शिखर का मतलब क्या होता है? तो शिखर का मतलब होता है टोच होती है। नाहक, नाहक का मतलब होता है अमस्ता। बराबर। पछी आपने विरोमन स्मृति तो विस्मृति होता है। अपेक्षा तो उपेक्षा होता है। ठीक है। इसके बाद तस्मय रूप आपवानुं छे। त्वरित है, चंचू है, बराबर। आ व्याकरण टॉपिक है। पछी प्रत्यय मारे नारीत्व तो नारी वत्ता इत्व, नारीत्व नार वत्ता इत्व, बराबर। पछी सरलता सरल वत्ता ता એટલે સરળતા થાય છે, આનું પ્રત્યય છૂટું પાડવાનું છે। પછી દેશ से निकाला हुआ देशद्रोही होता है। પછી बलिदान के पंथ पर चलने वाला तो क्रांतिकारी होता है। પછી उसने पूरी एक फूल की माला खरीदी, इसमें पूर्ण अशुद्धि है। तो कि उसने एक फूल की माला खरीदी, उसने एक फूल की माला खरीदी। तो उन्होंने
फूल की माला, उन्होंने एक फूल की माला खरीदी, ठीक है, ऐसा आता है। कहावत है काला अक्षर भैंस बराबर। तो जो निरक्षर व्यक्ति है उसे कुछ भी पता नहीं चलता, वो कुछ भी लिखा हो तो उसके लिए काम का नहीं है। પછી लल्लो चप्पो करना, दिल धड़कना तो घबराहट होना, लल्लो चप्पो करना, ठीक है, उसका आपने दिया होगा। इसके बाद सेक्शन डी की ओर आते हैं तो पद्यांश છે, પછી ગદ્ય સંક્ષેપીકરણ કરવાનું છે, બરાબર। એના પછી તમે જુઓ તો નિમન પણ એકદમ સરળ મજાના અને કહાની તો એકદમ આવડે એવી જ પૂછાણી હતી, બે માતાવાળી હતી, બરાબર, એકબીજા બાળકને, પછી નિમન પણ એકદમ ઇઝી હતું।